चलिए बच्चों, आज हमको पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है। मतलब बहुपद का 2.2 प्रश्नावली ना। हमने पहली प्रश्नावली में क्या सीखी थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ना। पहली प्रश्नावली में हमने क्या क्या सीखा था उसके बारे में बात करते हैं। कल हमने यह सीखा था कि किसी चतुर्थांश में जीरो को दर्शाने के लिए क्या खींची गई एक एक्स्ट्रा लाइन जो किसी बहुपद से जीरोज को ली गई है, क्या वह एक्स एक्सिस को काटनी चाहिए या वाई को? एक्स अक्ष को काटनी चाहिए कि वाई अक्ष को? एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को कोई भी शून्यक वाली रेखा जितनी बार टच करेगी, कि जितनी बार काटेगी नहीं, टच करेगी। काटना संभव नहीं है, वरना काटने को ध्यान देंगे तो कुछ ऐसे भी शून्यक थे जो काट नहीं रही थी, छू के जा रही थी, है ना। समझ में आई बात है? सीधे बैठ जाओ, सीधे सीधे राज बेटा, सीधे बैठ जाओ। जितनी बार टच करेगी उतने उसके क्या होंगे? जीरोस। हमने कहा था कि मेरे बच्चों, कक्षा 9 में हमने जो बहुपद पढ़े थे वो हमारे पास रैखिक समीकरणों के ही थे। कक्षा 10 में जो हमने बहुपद पढ़े थे वो कैसे समीकरण थे? लीनियर थे ना, जिसमें कोई घात नहीं था। कोई घात नहीं था। कोई घात था क्या उसमें? कोई घात नहीं था। बात समझ में आई क्या? लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब हम पढ़ेंगे ना तो कम से कम तो द्विघात समीकरण ही पढ़ेंगे, कम से कम नहीं, द्विघात समीकरण के बारे में ही जानेंगे। आइए हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं और उसके शून्यक निकालते हैं और शून्यकों को योगफल तथा गुणनफल के बारे में बात करते हैं। वहां पे दो चीजें आएगी, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण होगा तो अल्फा और बीटा, त्रिघात होगा तो अल्फा बीटा और त्रिघात वाला इसमें नहीं है, अगर होगा तो अल्फा बीटा और गामा आएगा। बात इतना मैं बता दे रहा हूं इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बात समझ में आई क्या? आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जिसमें हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं जिसमें हम कुछ मान निकाल के देखते हैं कि हमारे पास x और y के क्या मान आ रहे हैं, ठीक है, या x के जो अचर पद है उसके क्या मान आ रहे हैं। वो मान क्या होगा? कोई भी जो वैल्यू होगी अचर पद के, वही एक वैल्यू होगी जो उस पद में रखने पर पूरे समीकरण को किसके बराबर कर दे? जीरो के बराबर। दैट इज द जीरोस आर शून्यक। हिंदी में क्या बोल देंगे? शून्य। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? जीरोस। हमारे पास एक वैल्यू है, देखिए एक समीकरण है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस समीकरण लिख रहा हूं ना। दिया है 2x² माइनस 8x और प्लस का 6, प्लस का 6। हमारे पास इसके लिए समझिएगा, कह रहा है कि इसको जीरोस ज्ञात करिए। कितने जीरोस होंगे, कितने शून्यक होंगे? शून्य का मतलब x का वह मान जो इस समीकरण पे रखने पर वह समीकरण किसके बराबर हो जाए मेरे बच्चों? जीरो के बराबर। पहली बात तो हमें जो इसमें अचर पद है ना, या फिर जो ये तीन वैल्यू दी हुई है, इसको हम ए बी सी के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? ए बी लिखेंगे। किसके रूप में लिखते हैं? ए बी और सी। ए क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणज। किसके गुणज? एक्स स्क्वायर के। बी क्या है बाबू? एक्स के गुणज। और सी क्या है? अचर पद। सी क्या है? सी हमारा वेरिएबल्स है, बी हमारा एक्स का जो एक्स एक चर पद था उसका गुणज था, और ए हमारा एक्स स्क्वायर का क्या है? बात समझ में आई? अगर आपको यह चीजें पता हो गई हो या समझ में आ गई हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं एक बार आपको बताता हूं, एक बार और आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। हमने कहा था कि हमने लिखा कि इन सारे पदों को किसके रूप में लिखते हैं? ए बी व सी। ए बी व सी के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं? ए बी व सी के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं? ए बी व सी। ए हमारे पास क्या है? ए हमारा वह पद है, वह हमारे पास एक अंक है, वह एक चर पद है जो किसका गुणज है बाबू? एक्स स्क्वायर का गुणज। बी हमारे पास किसका गुणज है? एक्स का। और सी हमारा अपने आप में ये क्या पद है? अचर पद है। कैसा पद है? अचर, नॉन वेरिएबल्स है। समझ में आई बात है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इस समीकरण को हल करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? हमारे पास इस समीकरण को तीन पार्ट में बांटा गया है। हमको कम से कम कितने में करना है इसको? चार।
ताकि हम उसको दो दो पेयर में बांट लें और उसमें हम कुछ संख्या को ले लें कॉमन, ताकि हमें x का गुणज निकल जाए, x का हमें शून्य निकल जाए, x के बराबर कोई वैल्यू आ जाए, x के बराबर कोई आ जाए वैल्यू। बात समझ में आई क्या? आइए हम लोग करके देखते हैं। हमारे पास यह संख्या है ना, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे देखिएगा, हम सबसे पहला काम करेंगे a गुणे एकदम हम नीचे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ताकि जो को भी जानता भी नहीं हो कि कैसे हम गुणनखंड करेंगे ना बाबू इस समीकरणों का, वो भी कर लेगा। समझ में आई बातें? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सर जी बता के चले गए, फटाफट 4 पेयर में बांट दिए, इनको 2 पेयर में बांट दिए। बेटा अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई गुणज नहीं होता ना, तो हम डायरेक्ट इनको 2 खंडों में बांट देते, हो जाता। डायरेक्ट इनको 2 भागों में तोड़ देते कैसे भी करके प्राइम फैक्टर में। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणज है तो इसका करना संभव कभी कभी हो जाएगा, लेकिन हर वक्त नहीं होगा। समझ में आई बातें? तो सबसे पहला क्या काम करना है, ए गुणे ए बराबर हमारे पास कितना है बाबू, ए बराबर हमारे पास 2 दिया है, बी बराबर हमारे पास कितना दिया है 8, नहीं पूरा बोलिए, माइनस का क्या दिया है, माइनस का 8। आइए गुणा करते हैं ना, 2 गुणे माइनस का इजकल टू क्या हो गया, अच्छा ए गुणे सी होता है ना, तो बी के जगह पर तो -8 दिया ही है, हमारे पास सी के जगह पर क्या दे दिया है 6। तो हम ए गुणे सी करें, इसका मतलब हम किसका गुणा करेंगे 6 का। 6 दुना के क्या हो गया, 6 दुना के क्या हो गया। अब हमारे पास जो यह वैल्यू आई है मेरे बच्चों, यह जो वैल्यू आई है ना, उसको हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे ना कि जिनके जोड़ने या क्या करने पर, जोड़ने या क्या करने पर हमारे पास वैल्यू किसके बराबर हो जाए, बी के। 2 भागों में तोड़ना है, किसके बराबर हो जाए, बी के। किसके बराबर है, बी के। चूंकि v के वैल्यू हमारे पास देखिएगा क्या दी है, माइनस का। 12 को कितने भागों में तोड़ना है, कितने भागों में, क्या लिख सकते हैं बताइए 12 को, हम 12 को लिख सकते हैं क्या चीज, 6 और अब समझिए हमारे पास वैल्यू प्लस में 12 है, लेकिन हमें आंसर्स में माइनस में 8 लाना है। तो क्या हम 6 को भी माइनस और 2 को भी किस में लिख सकते हैं, 6 को भी माइनस में और 2 को भी। 6 और 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का। बात समझ में आई क्या, जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का। बात समझ में आई। तो हम क्या इस बीच वाली वैल्यू को लिख सकते हैं -6 और -2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन संख्याएं थी ना, इनको कितने में बदल देना है। तो हमें हमेशा बदलना है किसको, बीच वाली को, जो किसका गुणज है हमारे पास। बात समझ में आई। और x के गुणज के बदलने का आधार क्या है, सबसे पहले a और c का मल्टीपल देखना है, उसके बाद उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि किसके बराबर आ जाए, b के, और वही 2 अंक हम बीच में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, जो हमारे पास a और c का गुणज था ना, गुणा करने पर a और c के बराबर आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर। तो हमने -6 और -2 को जोड़ा तो कितना है, माइनस का, और -6 और -2 का गुणा किया तो किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर, प्लस का 12, प्लस का, ये बात याद रखना हमेशा। देखिए बीजी व्यंजक हमेशा एक बात के लिए आपको तैयार रखता है बाबू, कि आप हमेशा चिन्हों को ध्यान में रखें। समझ में आई बातें, बीजी व्यंजक हमेशा चिन्हों को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। थोड़ा सा भी आपको अगर चिन्हों का गड़बड़ी हुआ इधर का उधर ना, पूरा बीजी व्यंजक गड़बड़ जाएगा। और इसका जानते हैं प्रभाव कहां पड़ेगा, आखिरी में जब आंसर आएगा, तो बीच में आपको समझ में नहीं आएगा गलत हो रहा है कि सही। समझ में आई बात है, आखिरी में जब आंसर आएगा ना, और वो भी आपके पास जब आंसर शीट नहीं होगी ना, तो ऐसे भी आपको देंगे ना कि सर जी गलत है कि सही, समझ में नहीं पाएंगे। और जब आप आंसर शीट से मिलाएंगे ना, तो कहेंगे तो गलत लगा है। और फिर बीच में ढूंढते रहिए कहाँ कहाँ हुआ है, फिर से लगाइए, बीच में खोजने से पता चलेगा। ऐसी चीजें, इसलिए हमेशा इस बात का केयर करिएगा, हमेशा आपको केयर करना है इस बात का। समझ में आई बात है। आइए तो हम आगे वाली संख्या को पूरा लिख देते हैं, 2x²। यहाँ क्या है, आगे पूरी संख्या है, यहाँ पे हम 8 को लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या पहले, माइनस का 6, और इसके साथ जो हमारे पास अचर पद है बहुत साथ में लिखना है ना। दूसरा चीज हमारे पास क्या लिखना है, माइनस का, और इसके साथ अचर पद क्या लिखना है साथ में, और प्लस का 6 बराबर किसके,
हमने अचर पद साथ में क्यों लिखा? एक बात बताइए, 2 आम, 6 आम और 2 आम मिलकर टोटल कितने आम बनेंगे? अब हम क्या, 6 2 8, कॉमन चीज 6 2, कौन चीज? अमवा, ई अमवा, एक्स मतलब अमवा। पहली बार आप लोग सुनेंगे बाबू, एक्स मतलब आम होता है, मैंगो मतलब आम सुने थे, है ना? ई जो वैल्यू है ना, अगर यहाँ पे एक्स रखें और यहाँ पे एक्स हटा दे, तो क्या कभी भी यह इसके साथ जुड़ेगा? कभी भी यह बी वाले के बराबर होगा क्या? तो बी की जो साथ में अचर पद है ना, वो साथ में जुड़ेंगे इसके। ऐसा मत सोचना कि सर जी हमने इसको तोड़ा है तो अलग अलग दिखे 6 और 2, अमवा कहाँ गया? एक टोकरी में 6 और 2 थे, कहा थे 6 और 2? अमवा। बात समझ में आई? कच्चा वाला। चलिए, अब हमारे पास संख्या 3 से कितने में बदल गई? हमारे पास जो पद थे वो कितने में बदल गए? 4 में। अब तो हमारे पास 2 2 का क्या बन जाएगा? 2 2 का क्या बन गया? पेयर। पहले वाले, हम दूसरे वाले को ध्यान में लेंगे, पहले वाले को ध्यान में रखेंगे। पहले वाले में जो चीज अवेलेबल होगा दोनों में, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब इंग्लिश में कॉमन। दोनों में अवेलेबल होगा जो चीज क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। अच्छा बताइए, कॉमन का मतलब हम क्या करते हैं? कॉमन का मतलब हम क्या करते हैं? ए शिवम, शिवम वहां से उठो, वहां जाओ। ए, आपको हम बोल रहे हैं पहली बार, और दोबारा हम आपको बोलने नहीं आएंगे। आप उन लोगों को पढ़ने देंगे कि मैं बैच अलग कर दूं उन लोगों की? कितने पेयर में रखिए? उभयनिष्ठ का क्या मतलब है? कॉमन का क्या मतलब? हम कॉमन का मतलब समझेंगे बाबू कि उस संख्या का भाग देंगे जिनका भाग इसमें भी चले जाए, और वो असंख्या हमेशा आगे लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा बताइए, क्या इसमें 2 की भाग जाएगी? बिल्कुल, 2 है तो 2 की भाग जाएगी करेगी। क्या इसमें 2 की भाग जाएगी? जाएगी ना? जाएगी ना? हमने वीडियो ऑफ किया था, ऑन है ना? अच्छा, 2 की भाग इसमें भी जाएगी या इसमें भी? क्या इसमें अगर 3 की भाग जाती तो इसमें 3 की भाग जाएगी क्या? एकदम जीरो समझा रहे हैं, दोबारा इतना मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा सिर्फ हम क्वेश्चन लिखेंगे और सवाल को हल कर देंगे। समझ में बात आई? क्या इसमें 3 की भाग जाएगी तो क्या इसमें जाएगी? तो क्या 3 को कॉमन ले सकते हैं क्या? हम कॉमन उसी को लेंगे बाबू जिसकी दोनों में भाग चली जाए। जिसकी दोनों में क्या चली जाए? भाग। अच्छा, 2 की भाग इसमें देंगे तो हम 2 को बाहर लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक्स है और इसमें भी क्या है? पर इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या है? एक्स। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे, मतलब 2 गो एक्स, ऐसा समझिएगा, जोड़कर नहीं, मल्टीपल के रूप में। तो क्या कम से कम हम इसमें एक्स की भाग देंगे तो इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन क्या इसमें एक्स स्क्वायर की भाग दे सकते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर की भाग देंगे? नहीं, इसमें भाग नहीं दे। इसमें दे सकते हैं एक्स की भाग तो इसमें भी दे सकते हैं, मतलब हमें वह चीजें वहां से उठानी है बाबू जो दोनों में अवेलेबल हो, किसी एक में, उसी को हम कॉमन कहते हैं। समझ में बात? ऐसा नहीं कि 2 गो लड़का को खड़ा करा दिया, एक के पॉकेट में 100 रुपया, एक के पॉकेट में 10 रुपया, हमने कहा कि 100 रुपया निकालो। 100 वाला तो निकाल देगा, 10 वाला लोन लेगा सर जी से। ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में लोन चलेगा बाबू, गणित लाइफ में लोन गलत कर देगा आपको। ठीक है, आइए, तो क्या हम यहां से एक्स और यहां से दोनों से क्या ले सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए हमको, हे शांत रहिए। यहां से हमने 2 की भाग दी, एक बार में चला गया। एक्स स्क्वायर में अगर एक्स की भाग दी तो एक एक्स चला गया, कितना बचा? बस बात खत्म। यहाँ पे माइनस था, अगर हमने प्लस का डिवाइड दिया है तो माइनस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? एक बात याद रखेगा, हमारे पास प्लस एक ऐसी संख्या है ना जो माइनस में भी, माइनस में गुणा या भाग करेगी या प्लस में गुणा भाग करेगी, कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। माइनस में करेगी तो माइनस रह जाएगा, प्लस में करेगी तो प्लस। बात समझ में आई क्या? हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास प्लस एक ऐसा सिंबल है जो अगर हम इसका मल्टीपल या डिवाइड, मल्टीपल या क्या मेरे बच्चों? डिवाइड किस में करते हैं? माइनस में, तो ऑप्शन में माइनस ही आना है आंसर से। अगर इसका हम मल्टीप्लाई या क्या चीज
डिवाइड किस में करते हैं, प्लस में, तो हमारे पास क्या आना है, प्लस, मतलब बदलेगा ही नहीं, बदलेगा। इतना हम लो से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए बाबू ना कि आपको हम गणित में जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग डेड हो जाएंगे बाबू थोड़ी देर बाद। तो इतना लो का मतलब हम वो चीज सिखा रहे हैं बाबू जो आप कभी नहीं सीखे होंगे, कोई टीचर इतना ओपनली नहीं बताया होगा। छोटे बच्चों को, 9th वाले बच्चों को इतना तो खोल के नहीं कोई बताएगा। समझ में आई बात है। तो अगर हमने इसके सामने कोई चिन्ह नहीं रखा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, प्लस है इसके साथ। पहली कक्षा भले थोड़ी सी ना कम के लिए होगी ना, लेकिन जानकारियां पूरी मिलेगी, ताकि अगली जब हम 2.2 पढ़ेंगे ना तो सारे सवाल आप हल कर ले, सिर्फ हमें बताना पड़े सवाल ये है, हल हो जाएगा। अब हमने कुछ नहीं लिया तो प्लस है, और प्लस क्या इसको बदलेगा, क्या आ गया माइनस। 2 का डिवाइड 6 में क्या, कितना मेरा गया, एक्स में किया, एक्स खत्म, खत्म होने का मतलब जीरो नहीं हुआ है एक बार, और 1 का 3 में गुणा होगा 3 होगा। कोई दिक्कत है क्या, आ गया। हमने पहला काम इसके आधार पे कर लिया, लेकिन अगला जो हमको करना है ना, जो अगला कोष्टक हमारे यहाँ आएगा ना, वो सेम इसी के बराबर आना, और आएगा ही आएगा, क्योंकि वो संख्या उतनी अवेलेबल होगी यहाँ पे जिसमें अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कोष्टक ही उतना बराबर आ जाएगा। नहीं आएगा, सवाल कहीं ना कहीं गलत है। आइए, यहाँ 2 अवेलेबल है और यहाँ पर भी 2 अवेलेबल, ये किसका मल्टीपल है, 2 into 3 का। तो हम क्या यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। अब बात समझिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 गया, कितना बचा, x। यहाँ पे किसका चिन्ह है, अगर यहाँ पे हमने प्लस लिया है तो चिन्ह बदलेगा क्या, कुछ नहीं लिया तो प्लस लेना, प्लस मान लेंगे उसको, क्या चिन्ह बदलेगा क्या, लेकिन कोष्टक में तो कराया हमें माइनस लेना है, तो इसका मतलब चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। और माइनस क्या कहता है, माइनस कहता है अगर गुणा या भाग किससे करें, माइनस से, तो किस क्या हो जाएगा, और गुणा या भाग किससे करें, प्लस से, तो क्या हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, आइए। तो अगर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा, इज इक्वल टू। आई होप कि आपको पूरी तरह से बात समझ में, बच्चों समझ में आ रही है। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहां से 2 बार 3 बार देख सकते हैं सर जी क्या क्या बता रहे थे। हो सकता है यह चीजें न दिख रही हो बोर्ड पे, कैमरे में, हो सकता है, ठीक है, यह ऊपर वाली चीज, ठीक ना, दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है तो आप लोगों को बताना है। हाँ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कोने वाला गायब है, कोई बात नहीं, वहां तक नहीं लिखेंगे, पर समझ जाइए ना कि माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, हम इसको हटा के यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, समझा ही देते हैं हम लोग। देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड किस में होगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर माइनस का किस में हुआ, प्लस में, तो क्या हो जाएगा। अब प्लस का, अगर प्लस का माइनस में होगा तो सेम समझिए, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, लेकिन अगर प्लस का मल्टीप्लाई या डिवाइड किस में हुआ बाबू, किस में हुआ, प्लस में, कोई परिवर्तन। 3 चीजें समझ में आ गई। आइए, अब हमारे पास पेयर बन गया, एक बार हमारे पास इस दोनों में से एक संख्या इधर है और एक संख्या, दोनों में से एक बार हमारे पास कौन कॉमन होता है, कोष्टक, कौन कॉमन होता है, कोष्टक। कोष्टक हमारे पास क्या है बाबू, x माइनस, जब हमने कोष्टक दोनों यहां से ले लिया तो बचा क्या, एक यहां बचा 2x और एक यहां बचा क्या चीज, 2x और माइनस। क्या बात समझ में आ गई क्या, जब हमने कोष्टक उठा के यहां रख दिया तो बचा क्या, यहाँ पे 2x और यहाँ पे माइनस। अब हमारे पास अगर इसको लिखूं बाबू, क्योंकि सभी 0 के बराबर है तो x माइनस 3 बराबर, तो अगर मैं इसको पक्षांतर करूं, दूसरी तरफ भेजूं, तो माइनस में तो क्या हो जाएगा जाके, एक तो हमारे पास x की वैल्यू यह आ गई, एक और x की वैल्यू आएगी। अगर 2x बराबर हम लिखता हूं क्या चीज, 2x माइनस 2 बराबर 0, तो बताइए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2, और x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा के, और कट के क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास यह वैल्यू हो गई। तो x की कितनी वैल्यू आई, एक तो क्या आया, दूसरा, यह दोनों वह वैल्यू है बाबू, वह हमारे पास मान है जो इस समीकरण पे रखने पर इस समीकरण को किसके बराबर कर देंगे। एक बार 3 भी रखेंगे तभी पूरा समीकरण क्या हो जाएगा,
और एक बार एक भी रखेंगे तभी पूरा समीकरण क्या हो जाएगा। और जिन पद को रखने पर, जिस अंकीय मान को रखने पर समीकरण में उस किसके बराबर कर देता है समीकरण को, जीरो को, वही उस समीकरण का क्या कहलाता है, शून्यक। शून्यक कितने हैं बाबू यहाँ पे, दो शून्यक। शून्यक क्या है, दो शून्यक। एक तो क्या है 3 और दूसरा क्या है, बात समझ में आई। नहीं अगर आता है कि सर जी कंफर्म है शून्यक है कि नहीं, तो इस वैल्यू को उठाकर इसमें पुट करिए एक्स के जगह पर, क्योंकि एक्स का ही मान है, आ जाएगा। करके देखें हम लोग, जैक्स बेटा करके देख ले कि क्या इनके पद को इसमें रखने पर शून्य के बराबर होता है। आइए रखें, एक को रखते हैं ना, एक को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे, क्योंकि एक्स के बराबर वैल्यू है। एक को इस पर रखेंगे, दो में कोई प्रभाव पड़ेगा, 8 की जगह एक्स की जगह पर रखेंगे, 8 में भी कोई प्रभाव पड़ेगा। 6 के बाद है या नहीं, यह प्लस का 2 और प्लस का 6 टोटल मिलकर क्या हो गया 8, और यह बन गया -8, और 8 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, 3 वाली वैल्यू रख के देख ले, 2 गुणे 3 का स्क्वायर -8 गुणे 3 और प्लस का 6, 2 गुणे 3 मतलब एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का, 8 गुणे कौन 3, 8 गुणे प्लस का, देखिए 2 और गुणे 3 तरीके माइनस 8 तरीके और प्लस का 9 दुना के 18 6 प्लस का 24 में से माइनस का 24 जाएगा क्या होगा। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू है हमारे उसके क्या है, क्या शून्य शून्यक निकालने का तरीका आपको पता चल गया, क्या आपको जीरोस निकालना पता चल गया। अब आपको जीरोस पूछेगा तब तो आप यहां से निकाल लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, हर वक्त जीरोस नहीं पूछता है, कभी कभी जीरोस पूछ देता है, शून्य पूछ देता है, लेकिन पूछेगा क्या, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का, बात समझ में आई क्या, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुण, यह हमें जानना जरूरी है। तो क्या है, अगर यह वैल्यू अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप एग्जाम्पल को इसको लिख सकते हैं, और लिखने के बाद इसको नोट कर सकते हैं ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। चलो समझिए, हमने हमेशा आप लोगों से एक बात कही है ना कि हमारे कोचिंग से बच्चियां ही टॉप करेंगी, की हैं और हर साल करेंगी। रीजन है, मेरे कोचिंग में कुछ दानव है ना ऐसे जो कभी टॉप करेंगे, हमेशा अपने बुद्धि और बल से अपने आप को बैल समझ लेते हैं। बुद्धि और बल से क्या समझ लेते हैं, बैल, जैसे हाँका जाएगा वैसे ही चल देंगे, अपने मन से कुछ करना नहीं। हमारे कोचिंग में एक बच्चा है सुमित, समझा देंगे, कहेगा सर जी आपकी कसम अब से गलती नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हमको मारने की कोशिश करता है, कसम खा के मारेगा, कहा से हरदम झूठी कसम खाएगा, मना भी नहीं करते हैं। समझ समझ रहे हैं आप लोग। सुमित एक दानव था सुमित जैसा ना, नाम था उसका भस्मासुर। शंकर भगवान की तपस्या किया बड़ा खतरनाक, शंकर भगवान की तपस्या क्या किया, बड़ा खतरनाक, शंकर भगवान खुश हुए। सुमित आप ही जैसा दानव था, आप ही मान लीजिए अपने, शंकर भगवान की तपस्या किया, शंकर भगवान बड़े खुश हो गए, भस्मासुर नाम ही था उसका, खुश हो गया, शंकर भगवान खुश हुए और कहे कि बस कोई वरदान मांगिए। वस्त वक्त जब खुशी होती है लड़कों को ना, तो कुछ भी देने के लिए कुछ भी सोचना समझना भूल जाते हैं, प्रॉमिस वॉमिस कुछ भी कर लेंगे, तुम कहो तो 4 तारे तोड़ लाए, भूल जाएंगे, इन सबों का करेगा क्या, 4 तारों का क्या करोगे भाई। मांगने के लिए मांग लिया। सुमित ने कहा कि हमें वरदान चाहिए कि हम किसी पर अपना दाहिना नहीं बायां, कौन सा हाथ, बायां हाथ रखें और वो पूरी तरह से, अच्छा लेफ्ट हैंड रखें तो वह पूरी तरह से क्या हो जाए, भस्म हो जाए। क्या हो जाए, भस्म मतलब खत्म। हाँ जो भी है, अब सुमित ने कहा कि सुमित को मिल गया वरदान, सुमित थोड़ा सा चालाकी चल दिया, क्योंकि गुरु के साथ धोखा करने की आदत है इन लोगों की, है ना। सुनिए सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए। भस्मासुर गया, कहा कि भगवान आपने हमें जो दिया है ट्राई तो करें सही है कि गलत, लेके हाथ दौड़ाने लगा।
शंकर भगवान को लोग भोला कहते हैं। भोला मतलब समझिए क्या होता है? भोला नहीं होता है इंसान, बताओ। बर्फ पे जाके रहता है जी। है? सभी के पास रथ होते हैं चलने के लिए, बुढ़वा बैल को परेशान कर देते हैं। पहनने के लिए सबके पास कपड़े होते हैं, छाल पहनते हैं। गड़बड़ नहीं है, दिमाग से बोला है। दे दिए और लगे भागने। एंट्री होती है चलाक, चलाक देवता की, नाम है कृष्ण। छलिया, प्यार से हम उनको छलिया कान्हा बुलाते हैं। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? एंट्री होती है। अब भस्मासुर कहीं माने चाहे ना माने, महिला से तो मनवा करेगा। आए खूबसूरत महिला का वेशभूषा बना के, भस्मासुर कहा सुंदरी, सुंदरी लग रहे थे वो। अच्छा हम ही है क्या? चलिए एज्यूम कर लीजिए, मैथ पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए हम ही यक्स है। यक्स मतलब मैंगो मत मान के चलिएगा। जानते हैं सुमित, जब सुमित गए ना, सुमित गए, मिल गए महिला। सुमित को डांस नहीं आता था, डांस सीखना था। डांस होता है एक ना, एक डांस होता है जिसमें एक हाथ ऊपर रखते हैं, एक हाथ कमर पे, है ना? एक हाथ ऊपर रखते हैं, एक हाथ किस पर रखते हैं? कमर पे, और डांस नाचते हैं। काफी राइट करने की बात आ गई, काफी करेंगे सुमित, करे अपन ये लुल हो गए। क्या हो गए? लुल। टॉप कर गई महिला। महिला टॉप कर गई कि नहीं कर गई? क्योंकि अपने तो नाच नाच के लिए लेफ्ट हैंड सर पे रख दिए, और वरदान तो था ही कि लेफ्ट हैंड सर पे रखते ही टाटा है मछली, है कि नहीं? सुमित, बच्चियां ही टॉप करेंगी। अगर आप लोगों के पास गट्स है तो आप मेहनत करिए, है ना? मानसिक पावर है तो मेहनत करिए, कुछ तो करिए, एबिलिटी है तो करिए। समझ में ही बात है? मैं कोशिश करूंगा ना कि मैं इस बार दिखा सकूं कि मेरे बच्चे भी टॉप करते हैं, लेकिन कोशिश रह जाएगी। हम जानते हैं मेरी बच्चियां ही टॉप करेंगी। समझ में ही बात है? आइए आइए देखते हैं बच्चों ना, हमने सुमित कहाँ बैठा थे आपको, हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई, एक्स के दो मान। ए बेटा, द्विघात समीकरण, तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई? दो। एक वैल्यू को हम कहेंगे अल्फा। क्या कहेंगे? अल्फा बराबर क्या आ गया है हमारे पास? एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? अल्फा। अल्फा मतलब हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक्स की एक वैल्यू और एक्स की दो। हम इसको डायरेक्टली एक्स की एक वैल्यू और एक्स की दो वैल्यू कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, बात फंस जाएगी कौन सी एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं। एक को हम क्या कहेंगे? अल्फा, और दूसरे को क्या कहेंगे बाबू? क्या कहेंगे? एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो एक बात बताइए कि हमको यहां से उठाकर इसको यहां लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आ गई। एक तो अल्फा का मान क्या आ गया है? 3, और बीटा का मान क्या आ गया है? 1। ठीक है। अब सवाल में पूछेगा ना कि इनके शून्यकों को योग और शून्यकों के क्या ज्ञात करिए? गुणन। तो दो वैल्यू है, एक तो शून्यकों का योग, क्या होता है बाबू? योग मतलब शून्य कौन? एक अल्फा और एक बीटा। योग की बात किया, इसका मतलब अल्फा और बीटा को क्या कर देना है? अल्फा और बीटा को आपस में जोड़ देना। जो वैल्यू आ गई उसे शून्यकों का क्या कहेंगे? योग। लेकिन याद रखिएगा, अल्फा और बीटा का एक और वैल्यू होता है। क्या होता है सुमित बेटा, जैक्स बेटा? अल्फा और बीटा को हम क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास एक और वैल्यू निकल के आएगी। अच्छा, कुछ हमें इन अचरों के बटा में करके दिया होता है। अल्फा और बीटा को क्या लिखते हैं? माइनस माइनस सी बटा के माइनस बी अपान ए होता है। चलिए माइनस बी अपान ए। सुनिए, बी और ए का तो आप बारे में जानेंगे, माइनस बी बटा के ए रखेंगे ना, तो यह अल्फा और बीटा के वैल्यू के क्या आ जाएगा? ठीक ना? समझ में आई बात है? इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? माइनस यक्स का गुणज बटा के एक्स स्क्वायर का। क्या आपको सभी तरीकों से पता चल गया?
एक तो अल्फा प्लस बीटा, दूसरा माइनस बी बटा के ए, तीसरा बी क्या है एक्स के, तो माइनस एक्स के बटा के एक्स स्क्वायर के। चाहे इस वैल्यू को रखो, चाहे इसको रखो, और चाहे तीनों का मान सेम आएगा। तीनों का मान किसके बराबर आएगा? 4 के। अरे भाई अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 1 बराबर कितना? शून्यकों का योग कितना आ गया? शून्यकों का योग कितना आ गया? एक और आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का मेरे बच्चों गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू, तो इंटू लगा देते हैं एक छोटा सा बिंदी, और बीटा बराबर क्या होता है बताइए? सी अपान सी अपान इस वाले चीज को याद रखिएगा, सी अपान ए। क्या हम सी अपान ए को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? अचर पद, अचर पद बटा के कौन? एक्स स्क्वायर का गुणज। समझ में आई बातें? और वैल्यू क्या आएगी अल्फा इंटू बीटा? 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना? बात समझ में आई बच्चों? तो क्या आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी समझ में आ गया? हमने इसी सवाल को जो एग्जाम्पल में लिया था उसी के आधार पे हमने इनका योग और इनका गुणनफल भी हमने देख लिया। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा के ए, या फिर माइनस एक्स का गुणज बटा के एक्स स्क्वायर का। दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बटा के, सी कौन? यही लोग ए बी सी, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण था तो किसके रूप में देखेंगे? ए बी और सी के रूप में। और ए बी ए क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणज, बी क्या है? एक्स के गुणज, और सी हमारे पास क्या है? एक अचर पद है। समझ में आई बात है? अचर पद बटा के एक्स का। अभी कैसे निकाल लेंगे बाबू? अगर आपको अल्फा और बीटा नहीं निकाले, डायरेक्ट शून्यकों का योग और डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल पूछ देता। यहां देख लीजिए, बस हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा ना मिटाएंगे लगाएंगे नहीं, ठीक ना? अगर आपसे डायरेक्ट शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पूछ ले और आपको हल करने के लिए न कहे कि हल करिए शून्यक निकालिए, तब आपको क्या करना है? शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं माइनस बी बटा के, और गुणनफल क्या होता है? गुणनफल क्या होता है बाबू? सी अपान ए। यही वैल्यू आएगी। देखिए बी का मान कितना दिया है? माइनस का। माइनस तो हमारे पास फार्मूले में है, लेकिन बी का मान भी किसमें दिया है? माइनस में। और बटा के ए का वैल्यू कितना दिया है? एक बात बताइए, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? आया था क्या? 4 आया था क्या? दूसरा सी बटा के, सी की वैल्यू कितना दी है? 6, और 6 बटा के क्या है? कटने के बाद कितना आएगा? क्या हमारे पास 3 भी आया था क्या? गुणनफल। तो अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल डायरेक्टली निकालना है समीकरण को देख के, तो ए बी और सी के पद निकाल लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर आपको अल्फा और बीटा नहीं निकाले तब भी हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्टली पूछे शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो हमारे पास 2 पद आएंगे, 4 और 3। लेकिन आपसे पूछे शून्यक क्या होंगे, तब आपको सवाल को हल करने पड़ेंगे किस आधार पे? जो हमने करके आपको दिखाया था। तो यह था हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल जिससे हमने शून्यकों का योग तथा गुणनफल सीख लिया, और शून्यकों का योग और गुणनफल अल्फा और बीटा के रूप में भी जान लिए। 2 चीजें थी हमारे पास, अल्फा और बीटा के रूप में हमारे पास एक यहाँ था और एक वैल्यू यहाँ। तो हमने अल्फा और बीटा के रूप में भी इसको सीख लिया, और हमने डायरेक्टली भी इसको सीख लिया। अगर हम सवाल को हल नहीं करते और सिर्फ पूछता है योग और गुणनफल क्या है शून्यकों के, तब हम सवाल को जिस तरह से रख के निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ए और बी सी का मान निकालना बहुत आसान है। आसान है कि नहीं आसान है? ए का मान क्या होता है? एक्स स्क्वायर के गुणनफल, मतलब एक्स स्क्वायर की जो सामने संख्या होगी और संख्या कुछ नहीं होगी तो क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? क्योंकि एक वह एक संख्या है जो किसी में गुणा भाग करने पर कोई परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात बताइए ना, हम कहीं आपको लिख दिए माइनस का एक्स स्क्वायर,
तब एक्स स्क्वायर के गुणज क्या होंगे सुमित जी हमें बताएंगे। कोई नहीं कुछ बोलेगा, शांत रहिए, शांत रहिए। सुमित जी हमें बताएंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणज क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणज 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है यहाँ पे। जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं, लेकिन इसके आगे माइनस है तो -1 मानेंगे, ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में, यही समझाना था हमको। कुछ नहीं होता है तो हम चिन्ह तो हमेशा साथ में ही लेते हैं, चिन्ह हमेशा किस में लेंगे, साथ में। बात समझ में आई क्या। तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणज हम निकाल लेंगे, क्या होगा बच्चों, माइनस का 1, माइनस का 1। समझ में आई बातें। कल हम इस टॉपिक पे प्रश्नावली के आधार पर बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, मिलते हैं कल।